क्या जातीय जनगणना राष्ट्रहित में है? जातीय जनगणना फिर चर्चा में है क्योंकि बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इसे कराने की मांग जोरदार तरीके से उठा रही है। क्या है जातीय जनगणना? क्या यह राष्ट्रहित में है या क्षुद्र स्वार्थों के कारण इसकी मांग की जा रही है? आइए इसे परखते हैं। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। इसी के आधार पर मंडल आयोग ने ओबीसी की संख्या 52% मानी थी। देश आज़ाद होने के बाद 1951 में सरदार पटेल ने जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा व कांग्रेस इससे कन्नी काटती आई हैं, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां इसकी प्रबल पक्षधर रही हैं क्योंकि वे जातियों पर आधारित हैं। जातीय जनगणना होने से सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा। हिंदू समाज के ताने बाने को भी क्षति पहुंच सकती है। जिन जातियों की संख्या कम आएगी वे अपनी आबादी बढ़ाने में लग जाएंगे, जिससे परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी धक्का लगेगा। जातीय जनगणना होने से हिंदू समाज जातियों में विभाजित होगा तो उसका फायदा जातिगत राजनीति करने वालों को मिलेगा। कांग्रेस भी इससे बचती रही है। भाजपा को खतरा है कि उनके राष्ट्रवाद व हिंदुत्व पर जातिवाद जैसा मुद्दा भारी पड़ जाएगा, जिससे क्षेत्रीय दल सशक्त हो जाएंगे। जातीय जनगणना में जिन जातियों की संख्या घटेगी वो बवाल कर सकते हैं और जिनकी संख्या बढ़ेगी वो और अधिक आरक्षण की मांग करेंगे। जिन जातियों की संख्या कम या बहुत कम होगी उनका क्या होगा? जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इससे केवल सियासत में लाभ हो सकता है पर समाज में फूट पड़ने का अंदेशा है। आप आर्थिक, शैक्षणिक, परिवार, आयु, लिंग, स्वास्थ्य, विकास आदि सभी की जनगणना करवाएं, पर जातीय जनगणना में नफा कम, नुकसान ज्यादा होने की संभावना बहुत अधिक है। ये हमको एक राष्ट्र के रूप में तेज प्रगति करने में भी व्यवधान उत्पन्न करेगा। संविधान में कहीं भी जाति का आधार नहीं लिया गया है। संविधान में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को विशेष सुविधा देने की बात की गई है। यह संविधान की धारा 16 में उल्लिखित है। तेजी से हो रहे अंतरजातीय विवाहों और आधुनिकीकरण से भारतीय समाज में काफ़ी हद तक जातीय भेदभाव कम होता जा रहा है। शहरों में अंतरजातीय विवाह सामान्य बात हो गई है। अब इन पर कोई हो हल्ला नहीं मचता। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सामाजिक रूप से कमजोर होती जा रही है, पर इनका राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अपनी परफॉर्मेंस, अकर्मण्यता और कुकर्म छिपाने के लिए राजनीतिक दल जातियों का वोट अपने फेवर में करने के लिए जातियों को उकसाते हैं। हमारे सियासतदान अंग्रेजों की तरह जनता को बेवकूफ़ बनाकर जातियों को आपस में लड़ाकर उनका वोट हासिल करने की जुगत में लगे रहते हैं। इन्हें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस शॉर्टकट से सत्ता प्राप्त करने के प्रयासों से राष्ट्र कमजोर हो रहा है। इन्हें एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। हमारे पूर्वज कबीर सदियों पहले कह गए हैं, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कौन कहाँ से आया उसका महत्व नहीं है, महत्व ज्ञान का है। अब जाति की प्रासंगिकता नहीं रह गई है। सामाजिक रूप से अब हर देशवासी को कहना चाहिए, मेरी जाति भारतीय। बगैर जातीय भेदभाव के प्रत्येक गरीब व कमजोर भारतीय को लक्षित कर ठोस नीतियां लागू करने से ही देश मजबूत होगा, न कि जातीय जनगणना कराकर सामाजिक ताना बाना को नुकसान पहुंचाकर। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।